और रूस देखिए इस बीच लगातार हमले भी कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। विनाशक हमला यूक्रेन के ऊपर रूस ने किया है। जानकारी है कि सुखोई 34 से फैब बम गिराए हैं रूस ने और दिनेत्रोपेट्रोवस्क में रूस की बमबारी हुई। ये देखिए तस्वीरें। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है रूस ने। तो फैब बमों से हमला किया गया है। सुखोई 34 से ये बॉम्बिंग की गई है। लगातार यूक्रेन में हमले जारी हैं रूस के। एक तरफ तो नेटो के साथ जो जंगी तैयारी चल रही है वो, और साथ ही यूक्रेन के जंगी मैदान में रूस लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। उसी की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए एक अहम खबर इस वक्त ज़ेपोरिज़िया से भी सामने आ रही है। ज़ेपोरिज़िया में जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर रखा है उन इलाकों को हासिल करने की कोशिश यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन ने बमबारी की है। यूक्रेन ने MiG-29 से बम गिराए। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर यह हमला देखिए। और इधर चेर्निहिव में रूस के ड्रोन का कहर। जी हां, केरान 3 ड्रोन से बारूदी प्रहार किया रूस ने और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है रूस ने। तो लगातार हमले हो रहे हैं और यूक्रेन में आने वाले वक्त में और ज्यादा विनाशक हमलों की तैयारी रूस कर रहा है। यूक्रेन के पास रूस के एटमी बॉम्बर्स तैनात कर दिए गए हैं। रूस ने Tu-95MS को रेडी मोड में रखा। अगले कुछ घंटों में रूस की तरफ से बड़े हमले का खतरा यूक्रेन को। तो जैसा कि समीर कह रहे थे कि आने वाले कुछ समय में यूक्रेन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कीव पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है रूस की तरफ से। सीधा सा संकेत यह है कि रूस रुकने वाला नहीं है और कहीं ना कहीं एक तैयारी यह भी दिखाई दे रही है कि इससे पहले कि नेटो के साथ कोई मेजर इंगेजमेंट हो, कीव को ध्वस्त किया जाए। तो देखिए कीव विनाश का आखिरी चरण एक्शन में है रूस के सुपर बॉम्बर्स। जी हां, पुतिन का प्लान क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। यूक्रेन के करीब 3 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की तैनाती की गई है यूक्रेन में और कुछ घंटों में यूक्रेन पर मिसाइल हमलों की तैयारी है। तीनों बॉम्बर पहले से क्रूज मिसाइल से लैस है। किस एयरबेस पर यह तैनाती की गई है तो वो एयरबेस भी हम आपको बता रहे हैं। उक्रेनिका, एंगल्स और ओलेनिया पर इसकी तैनाती की गई है। बड़ी बात है, नेटो से तनाव के बीच पुतिन का यह बारूदी प्रदर्शन, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, सीधा सा संकेत है कि अपनी तैयारी को बड़े लार्जर पिक्चर के रूप में दुनिया को दिखा रहा है रूस। और कितना घातक है Tu-95 बॉम्बर ये भी समझिए। खास फीचर्स आपको हम बता दें, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर है ये। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी ताकत क्या है, मारक क्षमता क्या है। हथियारों की बात करें तो 33,000 पाउंड वजन की मिसाइलों से ये लैस है और इसकी स्पीड 935 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज की बात करें 15,000 किलोमीटर की रेंज है। रूस के पास Tu-95 करीब 500 के आसपास हैं। और कब से एक्टिव? तो 1952 से ही ये एक्टिव है और एक बार फिर से जंग के मैदान में ये तैयार है उतरने को, आतंक बचाने को। पांडे सर, ये जो सारी सिचुएशन है, क्या हम ये मान के चलें कि नेटो से टकराव की संभावना को देखते हुए उससे पहले ही कीव को सरेंडर कर देने पर मजबूर कर सकते हैं पुतिन? देखिए, कुछ हालात तो अच्छे नहीं बन रहे। जिस प्रकार से पोलैंड में ड्रोन गए, उसके बाद लुथानिया और रोमानिया के भी नाम इसमें आ रहे हैं, रिपोर्ट्स ऐसी हैं, तो उसके बाद से पोलैंड ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। कहा है नाटो कंट्रीज़ को कि भाई हमें आप रिक्वायर्ड एयर डिफेंस मैकेनिज्म दीजिए। और लगातार जो है नो फ्लाई जोन का भी जिक्र अभी हुआ कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन कर दिया जाए ताकि कोई ड्रोन या कोई जहाज नहीं आए, ताकि ये देश सुरक्षित रह सकें। मज़ेदार चीज़ यह है कि जैपेड 2025, जिसका कि मतलब है वेस्ट 2025, वो भी चल रहा है और इसमें भारत के भी 65 लोग गए हैं। 57 आर्मी से हैं, 7 एयरफोर्स से और 1 नेवी से। और ये इतना बड़े क्षेत्र में
में है। ये केवल मात्र बेलारूस में सीमित नहीं है एक्सरसाइज जो है रशिया के बहुत बड़े क्षेत्र में हो रही है, और 23 जो है ऑब्जर्वर्स बुलाए गए हैं। कहां से? नाटो कंट्रीज के। यूएस मिलिट्री पावर जो उनके कमांडर्स हैं वो भी वहां पर बैठे हैं और देख रहे हैं। 2 उद्देश्य हैं इस एक्सरसाइज के, और वही रशिया चाहता है पूरे विश्व को बताना, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज को, नाटो कंट्रीज को, कि किस प्रकार से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा पकड़ देखिए। और Su-34 से जो बम वर्षा वहां पर डिमोन्स्ट्रेट किया गया, बॉम्ब डिमोन्स्ट्रेशन जो हुआ है, उसका धुआं और देखकर वहां पे जो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा दी और कहा, संदेश मात्र यह है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम सबको दिखा रहे हैं, हम कुछ छुपा नहीं रहे। जबकि 2022 में ऐसी एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था यूनियन रिजॉल्व, और उस एक्सरसाइज के बाद यूक्रेन पर हमला कर दिया गया। तो यूरोपियन कंट्रीज इस समय डर रहे हैं कि हो सकता है कि जापान 2025 के बाद पोलैंड पर आक्रमण हो जाए, और पोलैंड ने इस समय अपनी सीमाओं को एकदम सील कर दिया है। एयर स्पेस तो वो परेशान है ही, F-35 F-16 जैसे जहाज वहां पर वो उसने चौकन्ने रखे हुए। और जो ही खबर मिली कि लुथानिया में भी एक ड्रोन आया है, उसके बाद से इमीडिएटली F-16 को जो है स्क्रैम्बल कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया, ताकि किसी प्रकार की घटना हो तो उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। मजेदार चीज ये है कि ये पूरा का पूरा जो सीन है, उसमें से एक रिपोर्ट ये भी आई है कि ये जो ड्रोन हमले हुए हैं वो यूक्रेन से हुए, यूक्रेन ने ही कराए हैं। अब ये चिंता का विषय है कि ये क्या और ये मुमकिन है जंग जिस तरह का मोड़ ले चुकी है, जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें यह भी मुमकिन नजर आ रहा है कि यूक्रेन ने ही हमले कराए हो और नाम रूस का लिया जा रहा हो, स्थितियां तनावपूर्ण करने के लिए जानबूझकर। संभव यह भी है